नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। देखिएगा, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित यहां पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 2 और लेवल 1 के लिए आपके लिए पेपर तैयार हो चुका है। यहां पर ऐसा ही पेपर आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहां पर इस पेपर को पूरा क्रैक करना दोस्तों, यहां पर आपका पूरा संपूर्ण मॉडल टेस्ट पेपर आपके सामने है। तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले तो ये पेपर स्टार्ट करने से पहले इसके यहां पर आप अच्छी तरीके से जान लो कि पेपर होगा वो 150 प्रश्नों का आपका होने वाला है और टोटल जो पूर्णांक होगा वो यहां पर 300 प्रश्नों का, जो यहां पर 300 अंकों का होगा प्रश्न। इसमें 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहां पर प्रत्येक खंड में जो पेपर डिवाइड होगा वो 6 खंडों में आपका जो पेपर होगा वो डिवाइड होने वाला है यहां पर। तो इस पेपर को पूरा आपको क्रैक करके जाना है। यहां पर देखिएगा, इसमें माइनस मार्किंग 1/3 आपकी होने वाली है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना। दिशा निर्देश आपको सभी को पता है कि यहां पर पेपर करने से पहले जो दिशा निर्देश यहां पर बोर्ड ने जारी किए हैं वो कौन कौन से दिशा निर्देश है सभी अभ्यर्थियों को पता है। तो इस पेपर को पूरा क्रैक करना और निकलना उन 6 लाख अभ्यर्थियों से आगे जो आपका पीछा कर रहे हैं यहां पर। तो देखिएगा दोस्तों, यहां पर यह पेपर करने से पहले आपको मैं एक चीज और बता दूं, पेपर को पूरा क्रैक करना आपको और वीडियो के अंत में आपको बताना है कि कितने प्रश्न आपने सही किए, कौन कौन से खंड में आपके कितने प्रश्न सही है यहां पर। तो सबसे पहला खंड आपके सामने आ जाएगा यहां पर, यानी कि ये पहला राजस्थान का भूगोल, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक एवं साहित्य के 40 क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जामिनर आपके प्रश्न पत्र में यहां पर। और 40 क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं अभी आपका पता चल जाएगा। अभी भी टाइम है दोस्तों। यहां पर इस पेपर के माध्यम से आप अपनी तैयारी को आजमा लीजिएगा कि आप में कितनी ताकत आप अपने अंदर रखते हो पेपर को फाइट करने में। अगर आपके यहां पर 65 से 70% प्रश्न भी आपके सही होते हैं यहां पर तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा यहां पर। तो विशेष रूप से माइनस मार्किंग का ध्यान रखना। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा सही नहीं है बताएगा। राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं और जिला दे रखा है यहां पर। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, रणथंभौर, सवाई माधोपुर, सरिस्का राष्ट्रीय अलवर। तो इसमें से केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान करौली। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर 2 नंबर आपने सही कर लिए, यानी कि 2 नंबर आपने हासिल कर लिए। एक क्वेश्चन आपने क्रैक कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, विश्व का राज्य परिस्थिति शिलालेख किस झील पर स्थित है बताएगा। आपका सही आंसर दीजिएगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर राज्य संबंधी झील पर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कालीबंगा सभ्यता के प्रथम उत्खननकर्ता कौन थे बताएगा। इसका सही आंसर दीजिएगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ए के घोष हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथे नंबर का क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसके द्वारा राजपूतों की विदेशी उत्पत्तियों को प्रतिपादित किया गया था बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। ऑप्शन आपका सही है, कर्नल जेम्स डॉट। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही कर दिए। 4 का मतलब है आपने सीधे ही 8 नंबर यहां पर हासिल कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ दुर्ग की नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा है कि अन्य सब दुर्ग नहीं है बल्कि यह वख्तरबंद है बताएगा। किस दुर्ग के बारे में यह शब्द कहा था, किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रणथंभौर के बारे में कहा था। ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, 5 क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही कर दिए यहां पर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रणथंभौर के चौहान शासकों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। तो आपका सही आंसर दीजिएगा। 6 नंबर का सही आंसर होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। तो आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमीर महाकाव्य किसने लिखा था? नैन चंद सूरी ने लिखा था यहां पर। देखिएगा, 12 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी ढूंढाड़ की उपबोली नहीं है बताएगा। तोरा बाटी, राजा बाटी, नागर चाल या फिर राठी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका राठी भाषा। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस किले में फतेह प्रकाश महल का निर्माण किया गया था बताएगा। इसका सही आंसर दीजिएगा तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि चित्तौड़गढ़ के किले में। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 क्वेश्चन आपने कर लिए कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है बताएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए सभी का, गलत मत करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि बाड़मेर, नागौर, जोधपुर और यहाँ पर सीकर जिला। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 10वें नंबर का क्वेश्चन है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत राजस्थान में क्या है बताएगा। वायु ऊर्जा, अणु ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा या फिर तापीय शक्ति। तो आपका सही आंसर हो जाएगा तापीय शक्ति, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण, हमारे ऐप के अंदर सबसे महत्वपूर्ण यानी कि जो चीज आई है, मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए दिए जा रहे हैं यहां पर, और जो RPSC ग्रंथ है वो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया गया है, पूर्ण रूप से अपलोड कर दिया गया है। आप देखिएगा ऐप पर विजिट कर लीजिएगा और ऐप के माध्यम से करंट अफेयर सारी चीज आप कंप्लीट कर लो। एग्जाम का टाइम बहुत कम बचा हुआ है यहां पर। तो देखिएगा ये जो है 3 PDF आप लोगों के लिए फ्री में दी जा रही है यहां पर। इसके साथ यहां पर देखिएगा स्टडी मटेरियल में ही आपको करंट अफेयर मिलेगा, यानी कि करंट अफेयर आपको कंप्लीटली पूरा करंट अफेयर दिया जाएगा। एग्जाम से पहले ये आपको रटने होंगे अच्छी तरीके से अगर सिलेक्शन पाना है तो। देखिएगा और यहां पर RPSC ग्रंथ, इस ग्रंथ में से आपको क्या पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में जो कॉन्सेप्ट दे रखे हैं उसकी थ्योरी आपको पढ़ लेनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं, मानचित्र से आप इसमें तैयारी कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। 650 पेजों का ये RPSC ग्रंथ है। RPSC का मतलब है अब तक RPSC ने जितनी भी एग्जाम ली है उनके सारे क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए हैं। कर्मचारी चयन आयोग के सारे क्वेश्चन RPSC ग्रंथ में डाल दिए गए हैं। पिछली बार सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम हुई थी, CET की जो एग्जाम हुई थी, इसमें से लगभग 60 से 65 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि जो 3500 क्वेश्चनों की जो PDF है उनमें से और RPSC ग्रंथ में से यहां पर 65 से 70% सेम टू सेम यहां पर मिले हैं। यहां पर आप देख सकते हो सभी के लिए RPSC ग्रंथ ओपन है। स्टडी मटेरियल में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलने वाली है और मॉडल टेस्ट पेपर 20 मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए जारी कर दिए गए हैं। जैसे ही यह कंप्लीट वीडियो होगा उसमें 21वें नंबर का वीडियो आप लोगों के लिए फ्री में दिया जाएगा यहां पर, तो हो जाइएगा तैयार। यहां पर भूगोल के चैप्टर, सारे चैप्टर आपके क्लियर होने चाहिए। 5 दिन का समय आपके पास है यहां पर, क्योंकि 5 दिन में आपको कंप्लीट कोर्स कंप्लीट करना है पूरी तरीके से यहां पर, तब जाके आप उन अभ्यर्थियों तक साथ में चलोगे जिन अभ्यर्थियों ने लगभग 2 से 3 बार कोर्स रिवाइज कर दिया है यहां पर और सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ रहे हो। तो आप पीछे मत हटना, बिल्कुल आप आगे चलिएगा। यहां पर टाइम बिल्कुल नहीं है, एक एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिएगा, एक एक प्रश्न को रिवाइज कीजिएगा। ये अंतिम चरण है यहां पर सिलेक्शन पाने का यहां पर। तो ये हमारा जो ऐप है, ये ऐप के अंदर ये कोर्स आपके लिए दिख रहा है यहां पर, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा यहां पर। मेरा इतना सा ही कहना है, क्योंकि सिलेक्शन पाना है तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसमें दे रखी है कर्मचारी चयन आयोग की यहां पर। तो देखिएगा ऐप की जो लिंक है आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर लो ऑनलाइन स्टडी एग्जाम यहां पर प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लो। यहां पर फ्री में सब कुछ आपको मिलने वाला है, बहुत कुछ आपको फ्री में भी मिलने वाला है यहां पर। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर 11वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने यहां पर देखिएगा, जिन अभ्यर्थियों ने यहां पर 11वें तक पहुंच चुके हो वहां पर अब तैयारी हो रही है आपकी अच्छे तरीके से यहां पर देखिएगा, यानी कि 11वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये हो गया। 10वें नंबर का 11वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के किस जिले में कृषि विभाग के अनुसार रेबीना मृदा पाई जाती है बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका सही है, गंगानगर जिले में पाई जाती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की रबी की तिलहन निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है बताएगा। जो रबी की तिलहन जो फसलें होती है इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखिएगा यहां पर मूंगफली दे रखी है, तोरिया सरसों दे रखी है, तारामीरा दे रखी है, अलसी दे रखी है। तो इसका राइट आंसर बताना है, तो इसका बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर मूंगफली। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सर्वाधिक नगरीयकृत जिला जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा है बताएगा। कोटा, जयपुर, जोधपुर या फिर अजमेर। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि कोटा हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अपनी सैन्य व्यवस्था में किसने भीलों को उच्च स्थानों पर नियुक्त किया था बताएगा। राय सिंह ने, मालदेव ने, महाराणा प्रताप ने या फिर चंद्रसेन ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है
सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप ने भीलों को उच्च स्थानों पर नियुक्ति दी थी, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक राजस्थान में कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा फेल्सपार का उत्पादन किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अजमेर जिला हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस राज्य के राजशाही सिक्कों का संबंध है बताइएगा? करौली, भरतपुर, अलवर या फिर धौलपुर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर अलवर। अलवर जो रियासत थी उसमें यहां पर राजशाही सिक्के चलते थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशुपति संप्रदाय से संबंधित उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है बताएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्ष पर्वत का शिलालेख 975 में। बिल्कुल आपका सही है, ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 18वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। यहां पर सर्वप्रथम सिब्बी जनपद के उल्लेख का प्रथम स्रोत है सिक्के, शिलालेख, साहित्य, संस्कृत साहित्य या फिर यूनानी साहित्य? तो सबसे ज्यादा जो जानकारी मिलती है इसमें वो मिलती है सिक्कों से प्राप्त होती है जानकारी। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खातौली का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था बताएगा? ऑप्शन आपके सामने, आपको पता है 1517 में लड़ा गया था खातौली का युद्ध। अब आपको बताना है कि ये किस किस के मध्य लड़ा गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराणा सांगा की इसमें विजय प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 20वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तो देखिएगा, मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय निम्न में से शासकों में से सबसे अधिक किसे जाता है बताएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा। आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा 20 क्वेश्चन आपने क्रैक कर चुके हैं वर्तमान स्थिति में। 20 का मतलब है आप कोई भी अभ्यर्थी आप में से ऐसा होगा कि 40 नंबर भी आपने पक्के कर लिए है। कोई अभ्यर्थी ऐसा होगा जिसके 35 भी आ रहे हैं, कोई अभ्यर्थी ऐसा होगा जिसके 30 भी आ रहे हैं। दोस्तों ये बहुत अच्छी रैंक है आपकी यहां पर, जिसके 30 आ रहे हैं, 28 भी आ रहे हैं। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रैंक चल रही है आपकी यहां पर, क्योंकि तैयारी इसी तरह होनी चाहिए। यहां पर मॉडल टेस्ट पेपर ज्वाइन जरूर कर लो यहां पर, क्योंकि प्रत्येक मॉडल टेस्ट पेपर में वो क्वेश्चन है जो कर्मचारी चयन आयोग जहां से प्रश्न पत्र बनाएगा आपके, वही क्वेश्चनों से मैंने जो मॉडल टेस्ट पेपर है आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोगों के लिए मॉडल टेस्ट पेपरों में डाला गया है यहां पर। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 21वें नंबर का क्वेश्चन है, किसने स्वयं को हिंदुस्तान बादशाह नारडोल में जनवरी 1681 घोषित किया था बताएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर शहजादा अकबर ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1681 में, यानी कि अकबर सेकंड भी हुआ था, यह भी ध्यान रख लेना यहां पर। तो इसका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना राजस्थान में निजी क्षेत्र की जिसने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है, कहां पर स्थित है बताएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा 22वें का बिल्कुल आपका राइट आंसर है नागौर जिले के खीवसर। बिल्कुल आपका सही है, यहां पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीताबाड़ी का मेला निम्न में से किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है बताएगा? हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है इसको। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाड़ौती में। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र राजस्थान के किस राज्य में बनाए हैं बताएगा? चूरू, अजमेर, जोधपुर या फिर बीकानेर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला देखिएगा, राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर में से ओलू संबंधित है? ओलू का संबंध किससे है बताएगा? तो ओलू का जो संबंध हो जाएगा वो यहां पर हो जाएगा पुत्री विवाह पर विदाई गीत है यहां पर ओलू। बिल्कुल आपका राइट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, जॉर्ज हॉप मोरचंग। देखिएगा जॉर्ज हॉप इसको भी मोरचंग यानी कि उपनाम इसका मोरचंग है। तो ध्यान रखना, मोरचंग क्या है? नृत्य शैली है, गायन शैली है, वाद्य यंत्र है या फिर चित्र शैली है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाद्य यंत्र यहां पर हो जाएगा मोरचंग हो जाएगा। सुसर वाद्य यंत्र में किस श्रेणी में ये आता है? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देव झुलनी एकादशी मनाई जाती है, बताएगा ये कब आती है देव झुलनी एकादशी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर यानी कि भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आती है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता था, बताएगा। डीपली क्वेश्चन है यहां पर, ध्यान रखना याद रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छाबदार। बिल्कुल आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा 29वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के किस किले में चोखेलाब महल स्थित है, बताएगा। चोखेलाब महल कहां है, तो किस दुर्ग में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोधपुर दुर्ग में। मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर में स्थित है उसमें यहां पर चोखो लाभ यहां पर महल स्थित है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, राजस्थान की गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली कौन सी है, बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका राइट है, लूर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित निम्न में से कौन नहीं था, बताएगा। यहां पर स्वामी गोपाल दास या फिर सत्यनारायण सरापा या फिर बद्री प्रसाद या फिर रघुवर दयाल गोयल। तो आपका सही है यहां पर रघुवर दयाल गोयल, इसमें बिल्कुल आपका राइट है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट आपके सामने है, 32वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। यहां पर प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या था, बताएगा। प्रजामंडल आखिर क्यों बनाए गए थे राजस्थान रियासतों में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीगू चित्तौड़गढ़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, बताएगा। तो आपका यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है यहां पर, राम नारायण चौधरी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आचार्य कृपलानी, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में मत्स्य संघ का कब विलय किया गया था, बताएगा। मत्स्य संघ का विलय बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा 18 मई 1949 या फिर 15 मई 1949, दो डेट है तो ध्यान रखना, 15 मई 1949 यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 मई 1949 को राजस्थान संघ में यहां पर मत्स्य संघ का विलय कर दिया गया था, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है, बताएगा। तो सबसे ज्यादा जो मंदिर आपसे पूछे जाते हैं यहां पर एग्जाम में, तो वो जोधपुर में स्थित मंदिरों को पूछा जाता है, प्रतिहार शैली के मंदिरों को पूछा जाता है, जैनियों के मंदिरों को ज्यादा पूछा जाता है यहां पर, क्योंकि वो प्रतिहार शैली के मंदिर जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं वो उनको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, प्रतिहार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौमुखा जैन मंदिर स्थित है, बताएगा। चौमुखा जैन मंदिर कहां पर है, तो राजस्थान के रणकपुर में चौमुखा जैन मंदिर स्थित हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहां पर राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहां पाए जाते हैं, बताएगा। तो राजस्थान में शुष्क सागवान जो वृक्ष पाए जाते हैं वो आपका सही है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिएगा, यहां पर उद्योग से संबंधित क्वेश्चन उठाया है आपसे, यानी कि गन्ने व चुकंदर दोनों से चीनी बनाने वाली मिल कहां पर स्थित है, बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, गंगानगर में स्थित हो जाएगी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का है, बताएगा। गीदड़ नृत्य कहां किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, शेखावाटी क्षेत्र में गीदड़ नृत्य किया जाता है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा आपने यानी कि पहला जो पॉइंट है, पहला जो खंड है वो आपने कंप्लीट कर लिया है। 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे यहां पर, तो प्लीज बताना। और लेवल 1 में ये राजस्थान जीके से संबंधित 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लेवल 1 वालों के लिए भी पता होगा। अगर लेवल 1 वाला हमारे साथ चल रहा है इसी तरह से यहां पर इन प्रश्नों के साथ चल रहा है, तो उसका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है यहां पर। लेवल 1 वाले अभ्यर्थियों के लिए बोल रहा हूं मैं, और लेवल 2 वाले प्रत्येक कॉन्सेप्ट को कवर कर लो यहां पर, जो ऐप पर डले हुए यहां पर प्रत्येक टेस्ट सीरीज को कवर कर लो यहां पर, आरपीएससी ग्रंथ को अच्छी तरीके से रट लो यहां पर, और जो 3000 प्रश्नों की जो पीडीएफ मैंने जारी की है आप लोगों के लिए उसको तो 100% पढ़ लेना यहां पर। अगर इन तीनों चारों चीजों को अगर आप पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैं खुद बोलता हूं इस बात को यहां पर, क्योंकि मैंने देखे हैं, सारे पेपर देखे हैं, जो सीईटी में जो क्वेश्चन पूछे हैं उनमें कितने क्वेश्चन मिले हैं मुझे पता है, आपको भी पता होगा यहां
पर, तो इस प्रकार आपका सिलेक्शन होगा यहां से। अब पॉइंट नंबर दूसरा होगा, पहले तो ये बताओ कि 40 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, यानी कि 40 प्रश्न का मतलब है 80 नंबरों में से आपने कितने नंबर हासिल कर लिए हैं यहां पर। अगर आपके इसमें से यानी कि 80 में से 60 से 65 नंबर हासिल है तो भी अच्छी रैंक आपकी आ रही है वर्तमान स्थिति में यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पॉइंट नंबर है दूसरा खंड आपसे पूछा जाएगा, राजस्थान का सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य निःशुल्क बाल शिक्षा अधिनियम और सामायिकी विषय से संबंधित 25 क्वेश्चन आपसे संबंधित पूछे जाएंगे यहां पर। तो 41वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा, राज्य में वस्त्र नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है, किस जिले को विकसित किया जा रहा है बताएगा। तो यह किया जा रहा है भीलवाड़ा जिले को विकसित किया जा रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहां स्थित है बताएगा। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड बिल्कुल आपका राइट है, जोधपुर में स्थित हो जाएगा। इसकी स्थापना 1987 में की थी, ऑप्शन आपका राइट है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत कुल 6 चरणों में कितनी राशि प्रति बालिका देने का प्रावधान है बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर 50,000 रुपए, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस को राज्यपाल द्वारा चुना जाता है बताएगा। तो राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है वो राज्य के महाधिवक्ता को, लोक सेवा आयोग के सदस्यों को, राज्य निर्वाचन आयुक्त को, यानी कि उपयुक्त सभी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 45वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पद मुख्यमंत्री संभालता है बताएगा। कौन सा पद मुख्यमंत्री संभालता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि उपयुक्त में से सभी पद मुख्यमंत्री संभालता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, प्रथम महिला अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा कौन सी बनी थी बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमित्रा सिंह बनी थी, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश राजस्थान हाई कोर्ट में कौन है बताएगा। इसका सही आंसर, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैलाश नाथ बांचू, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किस शहर में किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बगरू में किया है, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था के राजस्थान में कितने स्तर है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3 स्तर हो जाएंगे, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है यहां पर, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का राज्य खेल किस वर्ष बास्केटबॉल को घोषित किया गया था। देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि 1948, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि बिल्कुल आपका सही है यहां पर 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान अजमेर जिले के संस्थापक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अजय राज हो जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के केंद्रीय प्रायोजन योजना का उद्देश्य में निःशक्त बच्चों को शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका राइट आंसर बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर नियमित विद्यालयों, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53वें नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कंपटीशन शुल्क लेता है तो उसके लिए क्या दंड दिया जाने का प्रावधान है बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका सही है, यानी कि लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तथा आर्थिक दंड, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय को पृथक कब किया गया था बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर 1997 में किया था, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है यहां पर, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 55वें नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षा की दृष्टि से पाली एवं बीकानेर 2 नए संभाग कब बनाए गए थे बताएगा। शिक्षा की दृष्टि से संभाग बनाए गए थे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका सही है 2 जून 2013, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, जीवन धारा योजना किससे संबंधित है। तो इसका संबंध हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा यहां पर 57वें नंबर का क्वेश्चन है, यहां पर
सेरेट के कौन से कार्य है बताएगा, इसका करेक्ट आंसर बताएगा। तो देखिएगा इसका जो संबंध है वो उपयुक्त सभी से हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा ललित मीणा जिन्हें हाल ही में धनुर्धर श्री लिम्बाराव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किस खेल से इसका संबंध रहा है, बास्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या फिर फुटबॉल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर इसका संबंध रहा है क्रिकेट से रहा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा आदर्श वाक्य राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है बताएगा, कौन सा वाक्य है जो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ऑप्शन आपका सही है, सिद्धि भवेतु कर्मजा। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पर 60वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का एक संस्था के रूप में पंजीकरण कब किया गया था बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है, 29 दिसंबर 1973 आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, IASE पर प्रशासनिक नियंत्रण किसका है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय बीकानेर का, आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोविड 19 लॉकडाउन के दौरान राज्य के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को ऑनलाइन पठन पाठन से जोड़े जाने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था बताएगा, शाला दर्पण, मिशन समर्थन या फिर स्माइल या फिर बैक टू स्कूल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही है, स्माइल कार्यक्रम चलाया गया था, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गार्गी पुरस्कार किस दिन दिया जाता है बताएगा। तो गार्गी पुरस्कार बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बसंत पंचमी को दिया जाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 64वें नंबर का क्वेश्चन है, प्रबंधन का हृदय कहलाता है अभिप्रेरणा, संगठन या फिर समन्वय या फिर नियंत्रण। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अभिप्रेरणा। बिल्कुल आपका राइट है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला 65वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता, तो बताएगा, यानी कि किस पर यह नहीं होता है लागू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14-18 वर्ष के आयु के बच्चों। बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा आपने ये 25 क्वेश्चन भी क्रैक कर दिया है अच्छी तरीके से। तो ये 25 प्रश्नों में से आपने कितने नंबर हासिल किए, 50 में से कितने नंबर आपने हासिल किए, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली कड़ी आपकी आ जाती है सूचना तकनीकी के, 5 क्वेश्चन आपसे पूछेगा यहां पर, और 5 क्वेश्चन आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन सही करने हैं यहां पर, और 5 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। यहां पर नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, सूचना तकनीक से जुड़े हुए जो पीडीएफ है वो ऐप पर डली हुई है हमारी यहां पर, कक्षा 11 और कक्षा 12 की जो मेन जो बुक है यहां पर, आपकी जो सूचना तकनीकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहां पर डले हुए हैं, आप स्टडी मटेरियल में देख सकते हो यहां पर। तो देखिएगा तीसरे नंबर का खंड, यहां पर 5 क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं यहां से। तो देखिएगा वीडियो को अभी भी मत छोड़ना, जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचाए तो प्लीज एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो दोस्तों यहां पर, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन अभ्यर्थी यहां तक पहुंचाए, यहां पर कौन कौन इस पेपर को पूरा क्रैक कर रहा है यहां पर। तो देखिएगा कंप्यूटर के जनक कौन है बताएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर का जनक हो जाएगा चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, नाम है सीपीयू का। तो सीपीयू का जो नाम आपसे पूछ लेता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन कंप्यूटर के भौतिक उपकरण है बताएगा। कंप्यूटर के भौतिक उपकरण आपको बताने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर होते हैं उनको भौतिक उपकरण कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है बताएगा, प्रोसेसर, चिप या प्रिंटर या माउस या फिर जावा। तो देखिएगा ये जो जावा है ये हार्डवेयर नहीं है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, जावा एक लैंग्वेज है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहां पर क्वेश्चन है गूगल एक क्या है बताएगा। गूगल बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है सर्च इंजन, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो खंड आ गया है आपका चौथे नंबर का जो खंड है यहां पर 4 नंबर, शैक्षिक मनोविज्ञान से संबंधित आपके 10 क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, तो आपके सही आंसर 20 अंकों के होने चाहिए यहां पर, तो सभी को क्रैक करना है। तो देखिए 71वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है,
सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है बताएगा। तो ये जो कथन था वो यहाँ पर स्किनर का कथन था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, कौन करता है? आनुवंशिकता, वातावरण, आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण या फिर परीक्षाओं की संख्या। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आनुवंशिकता ए और वातावरण का मिश्रण, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला देखिएगा, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है बताएगा। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या फिर शून्यमुखी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन आपका सही है अंतर्मुखी, बिल्कुल आपका सही है यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 74वें नंबर का क्वेश्चन है, बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, किस नियम से इसकी पुष्टि होती है बताएगा। तो नियम है अभ्यास का नियम, बिल्कुल आपका सही है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी व्यक्ति का अधिगम होता है बताएगा बचपन तक, किशोर अवस्था तक या फिर प्रौढ़ अवस्था तक या फिर जीवन पर्यंत। आपका सही आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जीवन पर्यंत अधिगम होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 76वें नंबर का क्वेश्चन है, सृजनात्मक में कौन सी विशेषता शामिल है बताएगा। तो सृजनात्मक में हो जाएगा यहां पर, बिल्कुल आपका सही है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रेरणा प्रबलन हार्स सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे बताएगा। हॉल, फ्रॉइड, मैक्सलो या फिर थॉर्नडाइक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर थॉर्नडाइक हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक रक्षा युक्त का प्रकार नहीं है बताएगा। रक्षा युक्त का प्रकार कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि समायोजन, बिल्कुल आपका सही है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किशोर अवस्था जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, ये जो कॉमन पेपर था वो आपके लिए है, सीखने के नियमों के प्रतिपादक है बताएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक, बिल्कुल आपका राइट है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ये जो कॉमन पेपर है वो आपने कंप्लीटली कर लिया है यहां पर। तो इसमें से यानी कि 160 नंबरों का ये कॉमन पेपर था। बाकी आपका विषय संबंधित, विषय विद्यालय से संबंधित 60 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, विषय विद्यालय से संबंधित 10 क्वेश्चन रीति विज्ञान के आपके पूछे जाएंगे यहां पर। और ये सारे मॉडल टेस्ट पेपर आपको 20 मॉडल टेस्ट पेपर और 5 सामाजिक अध्ययन के संपूर्ण मॉडल टेस्ट पेपर वो ऐप पर डले हुए हैं यहां पर। और भी मॉडल टेस्ट पेपर हम डाल रहे हैं ऐप के अंदर यहां पर, लेवल 1 और लेवल 2 वालों के लिए यहां पर। और देखिएगा 400 क्वेश्चनों की पीडीएफ अलग से हम डालेंगे। करंट अफेयर, इस करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आपके इन 400 प्रश्नों में से ही पूछे जाएंगे यहां पर, पहले भी पूछे गए थे यहां पर। और देखिएगा ये जो है यहां पर 3000 क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है, इनको अगर आप रट लोगे अच्छी तरीके से यहां पर, तो मैं अब बोलना चाहता हूं आप लोगों से कि आप अपने पेपर को यहां से केवल जो इस मटेरियल पॉइंट है यहां पर हमारे ऐप में, उसमें आप 60 से 65% क्रैक कर दोगे यहां पर। बाकी आपने कुछ पढ़ रहा होगा तो इस तरह से 80 से 75% आप नंबर हासिल कर लोगे यहां पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगा और ऐप को डाउनलोड कर लो यहां पर। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा कि ये जो मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए जारी किया है हमने, कर्मचारी चयन आयोग जो पेपर बनाएगा आपका वो इस तरह से ही बनाया जाएगा यहां पर। तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लो आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को, और ऐप को जरूर डाउनलोड कर लो यहां पर। और एक मॉडल टेस्ट पेपर सभी के लिए ओपन कर दिया गया है ऐप के ऊपर, आप जाके उसको भी क्रैक कर लो, ताकि वहां से आपको पता चल जाएगा कि हम माइनस मार्किंग में जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग से सबसे ज्यादा बचना है यहां पर, गलत क्वेश्चन मत करना था।